नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 24 घंटे बाद भी 24 घंटे पहले हुई वारदात का कोई सूत्र नहीं मिला। इस बार 15 दिन का होगा कालिका माता मेला, तैयारियां शुरू। और बर्तन व्यवसायियों के यहां 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का कर अपवंचन। आईजी वी मधुकर ने 3 दिन पहले शहर में कानून व्यवस्था बेहतर बताते हुए पुलिस को शाबाशी दी थी, जबकि सच्चाई यह है कि शहर में दिन दहाड़े चौंकाने वाली वारदातें हो रही हैं। बीते 24 घंटे में बदमाशों ने महिला से चेन और बालक से सोने का हार बीच बाजार में झपट लिया। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। गीता मंदिर रोड पर हुई इसी क्षेत्र की हेमंत कुंवर बाई पति योगेंद्र पाल सिंह कुशवाहा 60 वर्षीय घर से सैर पर निकली। वे घर से कुछ दूर ही पहुंची थी कि नीली पैंट व सफेद शर्ट पहने करीब 25 वर्षीय युवक आया। उसने झूमा झटकी कर वृद्धा के गले से 12 ग्राम वजनी सोने की चेन खींची और 2 बत्ती चौराहे की ओर भाग गया। अचानक हुई वारदात से घबराई वृद्धा ने शोर मचाया। बाद में उन्होंने भाई प्रदीप सिंह कुशवाहा के साथ स्टेशन रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। चेन की कीमत करीब 30,000 रुपए बताई गई है। दूसरी वारदात शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे विकास मार्केट के सामने हुई। चांदनी चौक में रमन पिता हजारी प्रसाद पिरोदिया का सराफे का कारोबार है। उन्होंने दुकान पर काम करने वाले रावटी के पिंकेश को 20 ग्राम वजनी सोने का हार लाने विकास मार्केट भेजा। पिंकेश मार्केट से हार लेकर बाहर निकला, तभी 2 युवकों ने उसे रोका व बातों में उलझाकर हार ले उड़े। पिंकेश ने घटना की जानकारी पिरोदिया को दी। वे उसे लेकर माणक चौक थाने पहुंचे व शिकायत दर्ज कराई। हार की कीमत करीब 60,000 रुपए है। इस बार कालिका माता में नवरात्रि के दौरान 15 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। 5 अक्टूबर से आरंभ होने वाले मेले में निगम द्वारा की जाने वाली तैयारियों हेतु महापौर शैलेंद्र डागा ने MIC सदस्यों के साथ मेला प्रांगण, निगम रंगमंच, झूला स्थल आदि का निरीक्षण निगम अधिकारियों के साथ कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कालिका माता मेला क्षेत्र में श्री डागा ने निरीक्षण के दौरान मेले में लगने वाली दुकानों के ब्लॉकों के नक्शे का अवलोकन कर निर्देशित किया कि ब्लॉकों का सीमांकन इस प्रकार किया जाए जिससे मेले में आने वाले नागरिकों को आवागमन में सुविधा हो। महापौर ने डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन के समीप मैदान में लगने वाले झूला स्थल का अवलोकन कर मैदान समतलीकरण, गड्ढों में मुरम डालने के निर्देश संबंधित को दिए। श्री डागा ने बताया, नवरात्रि में कालिका माता मेले की तैयारी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अच्छा भव्य और आकर्षक मेला कालिका माता प्रांगण में लगेगा और नगर निगम द्वारा जो बुनियादी सुविधा हमेशा उपलब्ध कराई जाती है वो सब उपलब्ध कराई जाएगी। दुकानदारों को दुकानें वगैरह आवंटित होगी। कालिका माता के रंगमंच पर भी अच्छे बड़े और भव्य कार्यक्रम होंगे और प्रकार जो सुविधा होगी। और इस बार मेला 9 दिन की जगह 15 दिन का भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी भी शुरुआत होगी और जो भी आवश्यकता है उनका आज अवलोकन कर रहे हैं और उन सब चीज़ों की पूर्ति समय रहते हो जाए ताकि किसी प्रकार का कोई योगदान उत्पन्न नहीं हो और शानदार और अच्छा मेला हो और लोगों को आनंद आए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। कस्तूरबा नगर गृह निर्माण समिति की कॉलोनी में बने घरों में शनिवार सुबह अचानक करंट आने से लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सुबह सुबह हुई इस घटना की जानकारी विद्युत विभाग को दिए जाने के 2 घंटे बाद तक भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। संयोग से कोई जनहानि नहीं हुई है। शनिवार सुबह लगभग 8 बजे के आसपास कस्तूरबा नगर में एक साथ आधा दर्जन से अधिक घरों में करंट फैलने की खबर आई। लोगों का कहना था कि घर की दीवार, नल, दरवाजे सहित अन्य स्थानों पर करंट का झटका लग रहा था। दीपक पुरोहित के मुताबिक जैसे ही सुबह बाथरूम में जाकर उन्होंने नल को हाथ लगाया तो उन्हें जोर का झटका लगा। जब बचाव के लिए दीवार पकड़ी तो वहां भी करंट आ रहा था। गोपीचंद शर्मा ने बताया कि पानी की पाइपलाइन और नल से मुझे भी जोर का करंट लगा। जैसे ही हाथ धोने के लिए नल खोला, ऐसा लगा जैसे पानी से भी करंट बह रहा है। पवन सोमानी ने बताया कि इस घटना की जानकारी जैसे ही यहां रहने वाले लोगों को मिली, सबने अपने अपने घर में विद्युत प्रवाह बंद करते हुए इसकी सूचना तत्काल विद्युत विभाग को दी, लेकिन बावजूद इसके काफी समय तक कोई भी कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा था। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में तकनीकी त्रुटि के चलते घरों में करंट फैलने से चिंतित परिजन सड़कों पर खड़े होकर विद्युत कर्मियों का इंतजार करते रहे।
बताया जाता है कि करीब 10:30-11 बजे इस समस्या का निराकरण हो पाया। इंदौर से आए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने कसारा बाजार में 2 दिनों तक बर्तन व्यवसायियों के यहां जांच की। इस दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कर चोरी सामने आई। शहर के होलसेल बर्तन कारोबारियों के यहां सर्वे के दौरान सेल्स टैक्स विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। सेल्स टैक्स विभाग इंदौर की एंटी इवेजन विंग व रतलाम के अधिकारियों ने गुरुवार को कार्रवाई शुरू की थी। सर्वे शुक्रवार शाम 7:30 बजे तक चला। इसमें बर्तन व्यापारी नरेंद्र कुमार कैलाश चंद्र जैन के यहाँ 1 करोड़ व जय किशन रघुनाथ कसेरा के यहाँ 20 लाख रुपए का कर अपवंचन मिला है। जैन पर टैक्स सहित पेनल्टी मिलाकर 15 लाख व कसेरा से 3.25 लाख रुपए की वसूली की गई है। दोनों व्यापारियों ने विभाग को चेक से भुगतान किया। संभागीय उपायुक्त पीके शिवहरे ने बताया कि व्यापारियों के पास जो स्टॉक मिला वह रिकॉर्ड की तुलना में ज्यादा है। जैन ने सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए बता रखा है, जबकि उनके यहाँ 1 करोड़ रुपए का स्टॉक मिला। जय किशन रघुनाथ केसरा का यहाँ रिकॉर्ड के अलावा 20 लाख रुपए का माल मिला। व्यापारी जोधपुर से रेलवे के जरिए माल मंगाते हैं, इसलिए रेलवे से भी जानकारी ली जाएगी। दोनों के खिलाफ पेनल्टी की गई है। श्री शंखेश्वर धाम हनुमान रुंडी पर आचार्य श्री नवरत्न सागर सूरी जी, आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरी जी आदि की निश्रा में नवरत्न परिवार का 4th राष्ट्रीय अधिवेशन आरंभ हुआ। नवरत्न परिवार ने वर्ष 2012-13 में आष्टा, नागेश्वर तीर्थ, मंदसौर में राष्ट्रीय अधिवेशन कर विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा, क्षेत्रीय श्री संघों का आपसी मेल मिलाप, पर्युषण पर्व आराधना, जीव दया, अनुकंपा, धार्मिक भक्ति, 2 उपवास कर पालिताना गिरिराज यात्रा, 636 जिनालयों का शुद्धिकरण में सहयोग किया। द्वितीय सत्र में संघों के पदाधिकारियों ने वर्ष भर में किए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आचार्य श्री नवरत्न सागर सूरी जी ने 5 संकल्प नवकारसी पूजन, अभक्ष्य त्याग, सामयिक 5 नवकार माला गिनने की संकल्प लिया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं मानता हूं कि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आचार्य भगवान ने हमको जो रास्ता दिखाया और जो मार्गदर्शन उनका हमें मिलता है और उनके बताए हुए मार्ग पर हम जब चलते हैं तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हमारा स्थान बन जाता है। 1000 से अधिक प्रतिनिधि 4th राष्ट्रीय अधिवेशन में शरीक हुए। मुंबई से आए संगीतकार नीलेश राणावत एवं नरेंद्र वाणी ने गीतों की प्रस्तुति दी। जब तक नीलेश भाई नाचे नहीं तब तक जोरदार तालियां और नाचे न चले आज प्रभु के दरबार में, नाचे न चले आज प्रभु के दरबार में। और क्यों नाचना है? क्योंकि गिरना नचना पड़े झूठे संसार में, गिरना नचना पड़े झूठे संसार में, नाचे न चले आज, नाचे न चले आज प्रभु के दरबार में, गिरना नचना। मां महालक्ष्मी जी का जन्मोत्सव परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने चल समारोह निकाला, जबकि माणक चौक स्थित मंदिर पर कार्यक्रम रखे गए। चल समारोह में धर्म ध्वजा लिए समाज के युवा मंडल सदस्य चल रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी एवं माता जानकी द्वारा वनवास के दौरान केवट उद्धार की झांकी रही। इस अवसर पर परंपरागत श्री मां महालक्ष्मी जी की सवारी निकाली। चल समारोह उपरांत रात्रि 12 बजे महालक्ष्मी जी की भव्य आरती एवं प्रसादी के साथ जन्मोत्सव संपन्न हुआ। अनिवार्य शिक्षा कला परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों ने कैनवास पर अपने कल्पना लोक को उभारा। किसी ने कैनवास पर कल्पनाओं को साकार किया तो कोई प्राकृतिक सौंदर्य को तुलिका से उकेरता दिखाई दिया। सभी अपनी कला को गूढ़ आकार देने में जुटे थे। नजारा माणक चौक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल क्रमांक 1 का रहा। वहां महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 दिवसीय अनिवार्य शिक्षा कला परीक्षा का आयोजन किया गया।
परीक्षार्थियों ने एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई। स्कूल प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर चांदीवाला ने बताया कि 25 सितंबर से आयोजित परीक्षा 29 सितंबर तक होगी। इसमें 38 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा सुबह 6 से शाम को 9 बजे तक आयोजित की जाती है। इसमें विभिन्न विषयों पर चित्रकारी के विषय दिए जाते हैं। इधर जैन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कलश सज्जा प्रतियोगिता रखी गई। छात्राओं ने बेहद ही सुंदर तरीके से कलश की सजावट की थी। प्रदर्शनी को अभिभावकों ने सराहा। चयनित को पुरस्कृत किया जाएगा। जिस मां ने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था, वे ही उस मां को पागल करार देते हुए घर से बेघर कर चुके हैं। अपने बेटे और बहू द्वारा सताई मां फिलहाल बेटी के घर पर आसरा लिए हुए है। उन्होंने एसपी को लिखित शिकायत में अपनी पीड़ा बताते हुए बेटे और बहू द्वारा मकान पर किए गए कब्जे से मुक्त करवाने की गुहार लगाई है। श्रीमती रामी पति कन्हैयालाल सोनी निवासी जावरा की पुत्री सुनीता ने आरोप लगाया कि जावरा में रहने वाले उसके भाई कांतिलाल और भाभी संगीता उनकी माताजी रामीबाई पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मां पुश्तैनी मकान बेटों के नाम कर दे। जब मां ने इससे फिलहाल इनकार कर दिया तो वे उस पर अत्याचार करने लगे। इतना ही नहीं, 4 जून को उन्होंने मां के साथ मारपीट करते हुए उसका दायां हाथ तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करार देते हुए अब घर से बेघर कर दिया है। आज वह लाचार होकर इधर उधर भटक रही हैं। मैंने जब अपने भैया और भाभी से इस मामले में बातचीत की तो भाभी ने यह कहते हुए धमकाया कि तुम अगर इस मामले में पड़ोगी तो मैं तुम्हारे विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दूंगी। फिलहाल हमने घटना की शिकायत जावरा शहर पुलिस थाना एवं एसपी को लिखित में की है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 24 घंटे बाद भी 24 घंटे पहले हुई वारदात का कोई सूत्र नहीं मिला। इस बार 15 दिन का होगा कालिका माता मेला, तैयारियां शुरू। और बर्तन व्यवसायियों के यहां 1.25 करोड़ रुपए से अधिक का कर अपवंचन। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।